हेलो दोस्तों। तो चलिए, आज आपकी क्लास होने वाली है। आज आपकी क्लास एपीजीपी की होने वाली है, जिसमें हम आज एजीपी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या करा चुके हैं। ठीक है, तो जिससे क्लियर हो कि हाँ चैप्टर में क्या क्या था और क्या क्या करा गया है, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हमने एपी पढ़ा दिया है, सब हो गया है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट प्लस जेई पी वाई क्यू। जीपी भी सेम हो चुका है, एचपी ये हो चुका है, और इसका पी वाई क्यू जेई पी वाई क्यू बहुत इजी है ना। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, जो कि तुम आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, हम नहीं कराएंगे फिर भी कर ले जाओगे। ज़्यादा नहीं है, लगभग 7 से 8 है। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन है जो कि तुम आसानी से कर जाओगे। फिर इसमें रिलेशन रिलेशन बिटवीन एपी जीपी एंड एचपी। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है कि एपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचपी। ठीक है, ये होता है तुम्हारा, इसका कॉन्सेप्ट बस यही है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, जेई पी वाई क्यू करा चुके हैं। ये तुम्हारा लगता कब है, जब कोई भी क्वेश्चन हो और उसमें पूछ ले कि लिस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, या फिर ऐसा कोई लिस्ट मिनिमम मैक्सिमम ऐसा अगर कुछ करके आ रहा है तुम्हारे क्वेश्चन में। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा ये रिलेशन लगने वाला पक्का है। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या है, एजीपी। क्या पढ़ने वाले हैं, एजीपी। एजीपी का हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और प्लस का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा जेईपीवाईक्यू रहेगा। ठीक है, जेईपीवाईक्यू जेईपीवाईक्यू आज ही रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस जेईपीवाईक्यू ये आज ही कराएंगे। पहले क्या करा था मैं कि पहले क्या एपी पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, और पीवाईक्यूज के लिए जेईपीवाईक्यूज के लिए अलग अलग लेक्चर आता था। ठीक है, आज क्या है कि ये अलग से लेक्चर नहीं लाऊंगा, जैसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसके जस्ट बाद ये सब पीवाईक्यू करा करके खत्म कर दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन है। कितने, 5 से 6 क्वेश्चन आपके हैं बस। ठीक है, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे एजीपी का, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा आपका क्या है, सम ऑफ एन सीरीज। एन सीरीज, ठीक है, तो इसका आपको निकालना रहेगा कि सॉरी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ सीरीज। ठीक है ना, तो एन टर्म्स का सम निकालना है। तो अगर कोई सीरीज आपको दिया रहेगा तो ये हम आपको हो सकता है नेक्स्ट क्लास में बताएं, या फिर तो हो सकता है अभी बता दें। ठीक है, तो मैं पहले तो बुक तो ओपन करें कि हाँ क्या क्या है, कितना है। मेरे दिमाग में तो है वैसे बहुत सारी चीज़ें। एक बार बुक बुक ओपन कर लेते हैं कि है उसमें क्या क्या है, छूटा क्या क्या है क्या नहीं। तो जस्ट 1 सेकेंड। एपी जीपी सीक्वेंसिंग सीरीज 9.1। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक ये सब हो चुका है आपका। क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे अच्छे हो चुके हैं इसके। समेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज ये आपका बाकी रह गया है। ठीक है, और अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, हाँ यही बाकी था। ये आज आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं, 2-4 फार्मूले लिखवा देंगे, उतने में आपका हो जाएगा ये क्लियर। ठीक है, तो पहले हम लिख दें क्या कराना क्या है। आज हम पढ़ाने वाले हैं ए जी पी। ठीक है, ए जी पी में कॉन्सेप्ट प्लस पी वाई क्यू। ठीक है, तो चलें पहले देखते हैं ए जी पी क्या होता है। ए जी पी होता है, सुनो, ए पी प्लस जी पी। ठीक है, ऐसे देखो। अब उसमें बहुत ज़्यादा लिखे हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ये उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल भाषा में समझो, जिसमें अर्थमेटिक भी हो ज्योमेट्रिक भी हो। ठीक है ना, मतलब जिसमें आपका एपी भी हो और जीपी भी हो
और दोनों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एजीपी सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो इसका पहले हम देख लेते हैं कि एजीपी सीरीज हमारा दिखता कैसे है, एजीपी सीरीज हमारा दिखता कैसे है, ठीक है। तो एजीपी सीरीज दिखने का मतलब क्या है, पहले हम एपी लिखते हैं। एपी क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस का 2d होता है, और ए प्लस का 3d होता है, और डॉट 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 ए प्लस का एन डी होता है। थोड़ा सा और पास में लिखते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, ठीक है। ए होता है, ए प्लस का डी होता है, ए प्लस का 2d होता है, ए प्लस का 3d होता है, और डॉट 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 ए प्लस का एन माइनस वन का डी होता है। ये nth टर्म, इसको ऊपर लिखते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, और डॉट 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 ये nth टर्म। क्या nth टर्म है, यहाँ पर लिख देते हैं टर्म। ये फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म है ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d, और nth टर्म है ए प्लस एन माइनस वन टू डी। हमने बोला कि इसमें एपी और जीपी दोनों इंक्लूड हो, ठीक है ना। तो इसको तुम ऐसे लिखो, एपी और जीपी का यहाँ पर एपी एंड जीपी, प्लस का मतलब तुम समझ जाओगे कि एक एपी के साथ में प्लस जीपी हो रहा है, ऐसा नहीं, एपी एंड जीपी जिसमें दोनों इंक्लूड हो, ठीक है ना। इसमें देखो जीपी इंक्लूड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म तो एयर है, ठीक है, रहने देते। सेकेंड टर्म में आर है, थर्ड टर्म में आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, कहाँ तक, आर के पावर एन माइनस वन तक, ठीक है। तो देखना यहां पर क्या है कि ये तुम्हारा 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर के पावर एन माइनस वन, ये तुम्हारा जीपी है, क्या है, 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर के पावर, ये आपका क्या है, ये जीपी है। और हमने ये वाला जो लिख रखा है, ठीक है, ये वाला जो हमने लिख रखा है, ये तुम्हारा क्या है, एपी है, क्या है, एपी है। और इन्हीं दोनों टर्म्स को हम अपन आपस में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए इंटू वन प्लस ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, प्लस कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के पावर आर एन माइनस वन। ये तुम्हारा क्या बन गया है, एजीपी बन गया, क्या बन गया है, एजीपी बन गया। तो अगर तुम्हें कोई भी सीक्वेंस या कोई भी सीरीज इस फॉर्म में दिखे कि उसके जो कुछ टर्म्स जो हैं वो एपी बन रहे हों, और उसी के साथ कुछ टर्म्स जो है वो जीपी बन रहे हों, तो वो तुम्हारा क्या होता है, वो तुम्हारा एजीपी होता है। क्या होता है, एजीपी होता है, ठीक है। तो अभी तो आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है, एजीपी होता है, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज नोट करके लिख लेना, ठीक है। अभी तो मैंने समझाने के लिए लिख ही दिया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये तुम्हारा क्या है, nth टर्म है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई पूछे कि भैया जनरल टर्म क्या होगा, क्या होगा, जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या होगा, ठीक है। तो जनरल टर्म हमारा क्या होता है, टी ऑफ एन, टी ऑफ एन मतलब क्या, nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, और ये इसके बाहर आर के पावर एन माइनस का वन, ये तुम्हारा क्या है, जनरल टर्म है, ठीक है, ये तुम्हारा जनरल टर्म है। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है तुम्हारा ए, ठीक है। और इसका जो डी है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एपी जो इसमें बना रहा है वो डी है, और इसमें क्या है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, इसमें क्या बना रहा है, आर बना रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई कह दे ये तुम्हारे पास अगर तीन चीजें दी हुई हैं, ये तुम्हारे पास तीन चीजें दी हुई हैं, ठीक है, ये तुम्हारे पास तीन चीजें दी हुई हैं, वेयर करके ऐसे लिख लेना, तीन चीजें दी हुई हैं, और तुम्हें कोई टी एन पूछे, मतलब एन टर्म पूछे, तुम्हें डायरेक्ट बता सकते हो, हाँ भैया बता सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई बोल दे कि तुम्हें एक एजीपी का nth टर्म बताना है, क्वेश्चन देखना, nth टर्म बताना है, और एजीपी बना कैसे, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है तुम्हारा 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी है क्या है, 5 है, और कॉमन रेशियो ऑफ जीपी है 2। तो अब तुमको बनाना है nth टर्म बताना है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे एरो इधर लाओ, यहाँ पर क्या करना है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के पावर डी, और इसके बाहर r के पावर n माइनस का वन। तो हमको कौन सा टर्म चाहिए, nth टर्म चाहिए, nth का मतलब इसको भी हम डिजिट ले लेते हैं, फिफ्थ टर्म चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस फिफ्थ टर्म चाहिए, तो 5 माइनस वन 4 हो गया, 4 इंटू का d की वैल्यू क्या दिया हुआ है, d का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और बाहर अब क्या कह रहा है कि r का वैल्यू क्या है, 2 दिया हुआ है, और कौन सा टर्म चाहिए, फिफ्थ चाहिए, तो 5 माइनस का 1 4 हो गया। इसका मतलब 5 चौका 20 और 2 22, और गुणे 2 के पावर 4, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 22 गुणे का 16, कितना हो जाएगा आपका, जो भी रहेगा वहाँ पे
फिफ्थ टर्म आ जाएगा किसका, एजीपी का। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें आपका ये दिया हुआ है और पूछ रहा है फिफ्थ टर्म बताना है एजीपी का, तो तुम इसको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, ये तुम्हारे पास हो गया सीरीज, ये तुम्हारा जनरल टर्म हो गया। ठीक है, इसको नोट करके ऐसे लिख लेना, क्या है, ये तुम्हारा जनरल टर्म है। क्या है, जनरल टर्म, जनरल टर्म। ठीक है, ऐसा टर्म जिससे आप कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कोई भी टर्म अगर तुम निकाल सकते हो उसको क्या कहते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अरे भाई बढ़िया, हाँ तो किसी और का मैसेज कॉल आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अभी आपका। अब क्या है कि आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्या, अगर इसमें आपको सम निकालना रहेगा तो आप निकालोगे कैसे, तो थोड़ा सा देखना। मैं इसमें कैलकुलेशन करता हूँ लेकिन बहुत मजा आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करता हूँ लेकिन मजा बहुत आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना। कैलकुलेशन थोड़ा सा करूंगा ताकि तुम्हें बता सकूं कि इसका सम कैसे निकालते हैं, क्योंकि सीरीज में क्या है ना, तुम्हें दो ही चीज काम करना है। क्या, एक बार तुम्हें जनरल टर्म तुम्हें निकालने आना चाहिए और सम निकालने आना चाहिए, ये दो काम तुम्हें करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन तुम्हारा ना वेरी करता है कि तुम्हें किसका सम निकालना है, किसका क्या होना चाहिए और कौन सी वैल्यू क्या होगी, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको फाइंड क्या करना है। ठीक है, अगर दो टर्म दिए हुए हैं तो तीसरा टर्म तुम्हें कैसे फाइंड करना है, वो तुम्हें उस टाइम दिमाग लगाना होता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सीरीज दी हुई है तो तुम अभी क्या निकालोगे, जाहिर सी बात है दो ही चीज निकालो, जनरल टर्म कैसे निकालना है और सम क्या होगा इसका। ठीक है, तो हम चलो पहले देख लेते हैं इसका कि सम क्या होगा। ठीक है, तो सम देखने के लिए हम इसको मान लेते हैं एस बराबर, कोई दिक्कत नहीं, इसको वन हटा दो, यहां से थोड़ा सा इस सबको हटा देते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले तो मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा हट गया। अब थोड़ा सा थ्योरम बताएंगे, थ्योरम पर अगर आप ध्यान देंगे तो ठीक है, नहीं ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं कि आर यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ठीक है, आर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो एस इंटू आर कर देते हैं। टाइम ही खराब है, किस्मत ही खराब है भाई, इंक भी नहीं डाला हूँ आज तो। अच्छा अच्छा चीज जब बताने चले जाओ तभी देखो इंक खत्म हो जाता है। देखो क्या होता है ना कि पहले से सोच के आते नहीं है कि हाँ एकदम क्लास लेना है, या फिर पढ़ के आते हैं कि हाँ एकदम ध्यान रहे कि इंक भी डालना है। होता क्या है, टाइम मिला, बस भैया फोन ऑन करो, फोन चार्ज करो और लग जाओ रिकॉर्ड करने में, फिर जो होगा देखा जाएगा। क्वेश्चन टफ आ रहा है, इजी आ रहा है, उस टाइम लाइव क्लास तो नहीं ले पाता लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास में ही चालू हो जाता है। ठीक है, बाकी मैं वीडियो में क्रॉप भी नहीं करता, हालांकि फंसता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज फंस जाऊँ तो अच्छा बात है, कम से कम अगली बार से ध्यान आ जाएगा। तो एस इंटू का आर, सभी हमने आर से मल्टीप्लाई करा दी, तो क्या होगा, सबको देखो हम क्या करना है, सब निकालना है, तो पहले आप प्लस लगा दो, कामा हटा करके प्लस लगा दो क्योंकि हमें सब निकालना है। ठीक है, तो प्लस लगा दिए। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करा रहे थे, ए इंटू का आर होगा। ठीक है, ए प्लस डी और इंटू का आर स्क्वायर होगा, कोई बात नहीं, प्लस ए प्लस टू डी और इंटू का आर क्यूब होगा, क्योंकि देखो आर मल्टीप्लाई किया है ना सब में। ठीक है, तो ध्यान से देखना थोड़ा सा, अगर इसको ध्यान से नहीं देखोगे ना तो तुम्हें ही दिक्कत होगा, हमें तो दिक्कत नहीं होने वाला। हो सकता है इन फ्यूचर आकर के, फ्यूचर में तुम भी जाकर के कहीं ना कहीं टीचर ही बनो। ठीक है, आर के पावर एन हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, हम क्या करते हैं ना कि एक चीज तो हमको पता है, क्या भैया, अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो कोई दिक्कत है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, दिक्कत क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां से निकालते हैं एस माइनस का एस आर। ठीक है, और आर वाले आर जो है ना उसको कॉमन करेंगे, बाकी उसके कोफिशिएंट्स को एक साथ रखेंगे, तो इसको घटाएंगे तो ए होगा प्लस। अब देखो ए प्लस का डी, आर बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और ये माइनस का ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आर स्क्वायर को अलग ले लो। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा ए प्लस का टू डी, माइनस का ये वाला कर रहे हैं ना, तो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये है माइनस का ए माइनस का डी, ये वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, प्लस आर क्यूब का भी सेम कर लेते हैं, आर क्यूब ऐसे हो गया, तो आर क्यूब का क्या है, ए प्लस का थ्री डी माइनस का, यहाँ पर क्या है, ए माइनस का टू डी। ठीक है, ये दिख रहा है ना भाई आप लोगों को, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं अच्छे से। ठीक है, ए माइनस का टू डी दिख तो रहा होगा, अगली लाइन में बड़ा सा कर लेंगे, नहीं तो अभी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस का 3d माइनस a माइनस का 2d, और ये केस क्या है आर क्यूब का प्लस हम nth वाला लिखते हैं n माइनस वन वाला, ठीक है। n माइनस वन वाला लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, r के पावर n माइनस वन है, ठीक है। तो यहाँ क्या है a प्लस n माइनस वन इंटू का d माइनस का, यहाँ पर क्या आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर तो r के पावर n वाला लिखा है, इसके पहले r के पावर n माइनस वन होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, क्या यहाँ पर a प्लस का 2d था, यहाँ पर a माइनस का d आ गया, मतलब यहाँ पर a तो सब जगह है, a तो हर जगह रहेगा क्योंकि a क्या है एक ही टाइम है, ठीक है ना, तो a तो हर जगह है, लगा दिया। बाकी अगर यहाँ 2d है तो यहाँ 1d है, यहाँ 3d है तो यहाँ 2d है, तो यहाँ पर क्या है n माइनस वन डी है ना, तो इससे एक और कम क्या हो जाएगा n माइनस का 2d हो जाएगा, क्या हो जाएगा n माइनस का 2d हो जाएगा। देखना यहाँ पर कितने हैं n माइनस वन टाइम्स d है, और इससे एक और कम करेंगे तो n माइनस का 2 होगा ना, हाँ, तो यहाँ पर n माइनस का 2d हो जाएगा, और यहाँ r के पावर n माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का क्या, ये तुम्हारा लास्ट टर्म हो जाएगा, तो लास्ट टर्म इसमें r का पावर n क्या है, देखो r के पावर n वाले इसमें कुछ टर्म है नहीं, तो जीरो माइनस का ये वाला टर्म कितना है a प्लस a माइनस का n माइनस वन का d, ये तुम्हारा हो गया। हाँ भैया आपने क्या किया, तो मैं फिर से बता देता हूँ मेरे भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा ब्रैकेट लिखो तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हमने इसमें कुछ किया नहीं है, बस तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या है। हमने पहले सब में r से मल्टीप्लाई करा दिया, s का सीरीज आपका था जो कि एजीपी था, मैंने r से मल्टीप्लाई करा दिया, तो तुम्हारा ये क्या बन गया, इसमें r मल्टीप्लाई किया तो ar बन गया, इसमें r मल्टीप्लाई किया तो r स्क्वायर हो गया, इसमें r क्यूब हो गया, बाकी सब टर्म तुम्हारे वैसे ही है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो ऊपर वाली सीरीज थी ना उसमें से नीचे वाली सीरीज को क्या कर दिया, घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो s माइनस का एस आर, ये सफिक्स में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, s माइनस का एस आर हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें बस एक काम किया, क्या r वाले वैल्यूज को ना, r वाले को हमने क्या कर दिया कॉमन कर लिया है, बाकी जो कोफिशिएंट्स है ना उनको हमने घटा घटा कर चेक कर लिया, क्या किया है घटा घटा करके चेक कर लिया, ठीक है। तो देखना यहाँ पर जैसे तुम्हारा लिखा रहे ये दो लाइन हम थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है ना। अगर a प्लस का d r माइनस का, अब ये तुम्हारा लाइन लिखा रहे ए आर माइनस का a प्लस डी आर स्क्वायर लिखा रहे, ठीक है। तो इसमें करोगे क्या तुम, इसमें से r कॉमन कर लोगे, ठीक है, तो a प्लस का d माइनस का a इंटू आर होगा माइनस का, तो यहाँ पर प्लस लगा दो, जीरो माइनस का a माइनस का d आर स्क्वायर हो गया। तो तुम इन टर्म्स को तुम ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कहोगे भैया काहे नहीं लिख सकते, क्यों, ये दो टर्म था, यहाँ से हमने r कॉमन किया तो a प्लस डी माइनस का a हो गया, बाकी हमने यहाँ पर क्या किया, इसको तुम ऐसे ना लिखो तो इसको तुम ऐसे ही रहने दो, माइनस का a माइनस का d कुछ ऐसे लिख दो, ये तुमने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत है क्या, इसको भी तो वैसे कर दिया, ठीक है। तो हमने किया क्या है r वाले टर्म्स को ये इन दोनों को लेकर के यहाँ लिख दिया, और आर स्क्वायर वाले टर्म को कॉमन किया तो ये तो तुम्हारा पहले से था ही, बाकी माइनस a माइनस डी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। बाकी तुम्हारा आर क्यूब वाले को यहाँ लिख दिया, और तुम्हारा आर के पावर n माइनस वन वाले को यहाँ लिख दिया, और आर के पावर n वाले को यहाँ लिख दिया। अब कहोगे भैया आर के पावर n कहाँ से आ गया, पहले तो हमने n माइनस वन लिया था, ठीक है, n माइनस वन लिया था आर के पावर वाला, ठीक है, कि आर के पावर n माइनस है, ठीक है, n माइनस वन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब एक्स्ट्रा r मल्टीप्लाई करोगे ना तो इस वाले में क्या हो गया था, r के पावर n हो गया था, तो तुम इसको छोड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि भैया तुम्हारा डिफाइंड टर्म है, ठीक है, डिफाइंड टर्म है, ठीक है। तो अब देखना a से a खत्म, a से a खत्म, और एक d से यहाँ पर एक d भी खत्म हो जाएगा, a से a खत्म हो जाएगा, और 2d से यहाँ 2 खत्म हो जाएगा, और एक d यहाँ बचा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर तुम्हारा क्या बचा हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा वो बचा हुआ है a प्लस का, यहाँ पर तुम बचा हुआ है डी आर प्लस का, यहाँ पर एक d बचेगा तो डी आर स्क्वायर बचेगा प्लस का, यहाँ भी तुम्हारा एक d बचेगा तो डी आर क्यूब बचेगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब देखना a से a खत्म, यहाँ n माइनस वन है और यहाँ n माइनस टू है, तो जब एक खत्म होगा तो डी आर का पावर n माइनस वन बचेगा। अब माइनस का इसका देखोगे तो a बचेगा, ठीक है, अब माइनस का n माइनस वन का d बचेगा, और इसके r का पावर n होगा, ठीक है। तो ये माइनस का तो प्लस बाहर रखो, ये माइनस उसको अंदर रखो, ठीक है, ऐसे रखो, तो ये तुम्हारा बचेगा, ठीक है। अब हम कहेंगे कि भैया हमको क्या है ना कि a और वो जो लास्ट टर्म है, क्या है लास्ट टर्म, क्या है ये वाला, ठीक है, इसको साथ में ले लेने दो, a प्लस, तो a प्लस छोड़ो इसको बाहर ले लेते हैं, a माइनस और a प्लस का n माइनस वन इंटू डी के पावर r के पावर n हो गया, ठीक है, ये दोनों साथ में ले लिया मैंने, प्लस d हमने कॉमन कर लिया, r प्लस आर स्क्वायर प्लस r के पावर क्यूब प्लस कहाँ तक जा रहा है, r के पावर n माइनस वन तक जा रहा है, ठीक है।
हमने क्या कर दिया, इन सभी टर्म्स को यहाँ पर लिख दिया और बाकी इसको और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे भैया ये जाना पहचाना लग रहा है और ये भी जाना पहचाना लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये तुम्हें जाना पहचाना लगे या ना लगे, जाना पहचाना लगे या ना लगे, लेकिन भैया ये तुम्हारा क्या जीपी बन रहा है, क्या बन रहा है? जीपी बन रहा है। तो हम इसका जीपी अगर सॉल्व कर दें तो कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो देखो ऊपर थोड़ा सा लाइन मिटाते हैं और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है? यहीं पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, अभी तो दिख ही रहा होगा ना, अभी तक तो ऐसा तो है कि नहीं दिख रहा होगा। तो a माइनस ए प्लस का n माइनस वन इंटू डी के होल पावर r माइनस वन, सॉरी r के पावर n, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा d ले लेंगे। देखना r के पावर 1 है, r के पावर 2 है, r के पावर 3 है, यहाँ कहाँ तक है? r के पावर n माइनस वन टर्म। इसका मतलब टोटल टर्म्स कितना है? टर्म्स कितना है? n माइनस वन टर्म्स है। कितना टर्म्स है? n माइनस वन टर्म्स है, ठीक है। तो टोटल टर्म्स क्या होगा? r के पावर n माइनस वन टर्म्स जितने टर्म है, ठीक है, माइनस का वन अपान का r माइनस का वन, ठीक है, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? सम होगा। जीपी का सम क्या होता है तुम्हारा? जितने टर्म्स होते हैं उतना ही तुम्हारा, जैसे तुम्हारा जीपी का सम क्या होता है? a प्लस ए आर प्लस डॉट डॉट ए आर के पावर n माइनस वन। तो इसका सम क्या होता है? a इंटू आर के पावर n माइनस वन आर माइनस वन, ठीक है। तो r के पावर तुम्हारा होता क्या है? r के पावर तुम्हारा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? r भी था ना, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? r है, तो यहाँ पर r लिख दो इंटू, अब देखना इसका कॉमन रेशियो क्या है? r है, तो r के पावर n कितने टर्म्स है? एक मतलब r के पावर जीरो है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 से लेकर के यहाँ तक n माइनस वन टर्म और ये जीरो वाला टर्म, ठीक है, तो n टर्म्स हो गया, तो r के पावर n हो गया था। यहाँ पर क्या है? 1 2 अप टू n माइनस वन, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं? n माइनस वन टर्म्स है, ठीक है, तो r के पावर n माइनस वन हो गया, ठीक है, माइनस का वन अपन का r माइनस का वन, ठीक है। अब कहोगे भैया यहाँ पर r क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखा हुआ है? a की जगह पे r लिखा हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है? r है, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब ये तुमको क्या करना है भैया? तुमको कुछ करना नहीं है, अगर तुम्हें लगे तो कर लो, नहीं लगे तो मत करो। ये तुम्हारा आ गया क्या? सम माइनस सम आर, ठीक है। अब ध्यान देना एस माइनस एस इंटू आर। अभी तो थोड़ा सा और हटाते हैं ना, इसी को थोड़ा सा हटा देते हैं। कहोगे इतना भैया इतना बड़ा बड़ा प्रूफ क्या करवा रहे हो? हम तुम्हें समझाने के लिए करा रहे हैं मेरे भाई, बाकी तुम्हारा मन होगा तो तुम करना और नहीं मन होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि सब फार्मूले सब के सब याद करवा देते हैं जहां भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो तुम्हारा मन होगा याद करने का तो करना, नहीं मन होगा तो हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहे। तो देखना हमने क्या एस को यहां से कॉमन कर लिया, तो एस को कॉमन किया तो वन माइनस आर हो गया। अब क्या करेंगे? एस बराबर का वन अपान वन माइनस आर कर दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट में ए माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी और इसके आर का पावर एन हो गया, ठीक है, प्लस डी आर आर का पावर एन माइनस वन अपान का आर माइनस वन, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा क्या होता है? सम होता है। क्या होता है? सम होता है, ठीक है। सम सम ऑफ एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एजीपी, ठीक है। अब कहोगे भैया सुंदर दिखने नहीं रहा, ठीक है, तो सुंदर दिखने के लिए क्या करो तुम? ए अपन का वन माइनस आर कर दो, ये अलग से हो जाएगा। बाकी वन माइनस आर को तुम इसके साथ लेके चले आओ, ठीक है, और एक आर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दोगे, तुम्हारा सुंदर दिखने लग जाएगा। सुंदर सा अच्छा बना ही देते हैं। मेकअप करना इसका जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सुंदर चीजें ज्यादा पसंद आती है, तुम्हें क्या, हर किसी को ही, ठीक है। तो देखना ए अपान का वन माइनस का आर हो गया, ठीक है, माइनस का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके पावर आर माइनस वन कर देते हैं, अपान का वन माइनस का आर यहाँ भी कर देते हैं, और आर के पावर एन वन माइनस का आर हो गया, ठीक है, प्लस डी हो गया, और इसको क्या है? आर के पावर एन हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आर हो जाएगा, और अपान का आर माइनस का वन और ये वन माइनस का आर, तो वन माइनस का आर ये अलग से हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब कहोगे भैया ये बवाल कहाँ से आ गया? ज्यादा लंबा नहीं हो गया? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, नहीं फार्मूला, नहीं कोई नहीं, ज्यादा मेकअप हो गया भाई, गड़बड़ लग रहा है तो, ठीक है। ये हो गया, ए कॉमन कर लेंगे, आर कॉमन कर लेंगे, तो ये वाला तुम्हारा कुछ एक साथ में बनने लग जाएगा, और यहाँ भी तुम्हारा एक साथ में कुछ बन ही रहा था कुछ ना कुछ, ठीक है।
तो कोशिश करते हैं इसको और इसको एक साथ मिलाने का, ठीक है। यहाँ पर a कॉमन कर लिए, 1 माइनस आर के पावर n माइनस 1 हो गया, अपान का 1 माइनस का r हो गया, ऐसे प्लस यहाँ पर करते हैं तो बवाल दिख रहा है भाई ये तो, n माइनस 1 इंटू डी आर के पावर n अपन 1 माइनस का r प्लस डी, r कॉमन कर लेंगे तो r के पावर n माइनस 1 अपन का, इसको माइनस लिख दो यहाँ पर, और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो भाई मेरे हिसाब से यही बन रहा है, क्योंकि मुझे मेकअप करने नहीं आता है, सही होता है तो इसलिए इसका मेकअप अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। बाकी तुम्हारे बुक में बहुत अच्छे तरीके से मेकअप करके रखा है, जैसे कि तुम्हें चाहिए, तो मैं यही वाला लिख देता हूँ, ठीक है। एक अरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है। अरेंज करके क्या लिखा है, डी आर, और ये ए प्लस है भाई, इसने कुछ और किया ही नहीं है, इसने और कुछ नहीं किया है, इसको एक साथ ले लिया है, इसको यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर छोड़ दिया और बाकी उसको ऐसे ही रहने दिया है। तो देखना हम भी इसको ऐसे ही कर देते हैं थोड़ा सा, पावर आर और माइनस, ये हो गया अपान का 1 माइनस का आर हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा ये और प्लस, और ये करेंगे तो माइनस इधर का माइनस, ठीक है। तो माइनस डी आर आर के पावर n माइनस 1 अपान का आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही किया ना इसमें, वन माइनस आर, हाँ ठीक है, यही किया है, ठीक है। इसमें क्या है, माइनस लाना है तो इसको तुम और कर सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ से भी तुम कॉमन कर लो, क्या कर लो, 1 माइनस आर के पावर n माइनस 1 कर लो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे भैया ये कैसे हो गया, तो देखना r माइनस 1 यहाँ था, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस आर था, तो जब 1 माइनस आर और यहाँ पर r माइनस 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो r माइनस 1 लिखेंगे या 1 माइनस आर लिखेंगे होल स्क्वायर में, ठीक है। तो बाकी एक को तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा ना, माइनस मल्टीप्लाई करा के, तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करा है, और ऊपर क्या था आर के पावर n माइनस 1 था, तो 1 माइनस आर के पावर n माइनस 1 कर दिया, तो ऊपर से एक और माइनस आ गया, तो ऊपर से माइनस कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी बुक में तुम्हारा इसी तरीके से उसका मेकअप किया हुआ है, जो कि तुम्हें याद हो सके, ठीक है ना। तो अब तुम ध्यान से देख लो इसको, इसमें अब देखते हैं थोड़ा सा, अगर तुम्हारा r गलती से अगर तुम्हारा 1 हो जाए तो क्या करोगे, 1 का मतलब कैसे, तो हम बताते हैं क्यों। जैसे तुम्हारा जीपी था ना, हम 1 वाली बात क्यों कर रहे हैं, ये तुम्हारा r 1 नहीं है तब के लिए क्वेश्चन है। अगर r बराबर तुम्हारा 1 हो जाए तो तुम्हारा क्या होगा उसके लिए, ठीक है। तब तुम कहोगे भैया r बराबर 1 के लिए क्यों देख रहे हैं, तो ध्यान देना, ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर के पावर n माइनस 1, ये तुम्हारा जीपी सीरीज था, ये क्या था तुम्हारा जीपी सीरीज था। और अगर इसमें अगर तुम्हारा r बराबर 1 हो जाता तो a होता ए कहाँ तक, a ये कितने टर्म है, n माइनस 1 ना, तो r क्या था, r के पावर 1 से लेकर के n माइनस 1, और ये टोटल फर्स्ट को लेकर के n टर्म्स था, तो ये तुम्हारा a कितनी बार हो जाएगा, n बार हो जाएगा। तो इसको जब सम करोगे ना तो na आएगा, सम करोगे तो क्या होगा, na आएगा, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर r तुम्हारा 1 हो गया तो इसमें क्या चेंजेस आएगी उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस आएगी उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखना r बराबर अगर तुम्हारा 1 आ गया तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा जो बनेगा ना s बराबर बनेगा a प्लस का d और a प्लस का 2d, ठीक है, और प्लस डॉट 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 कहाँ प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारा बनेगा। और अब तुम ध्यान से देखना कि भाई मेरे ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, AP लिखा हुआ है, AP n टर्म्स तक, ठीक है। और इसका सम तुम्हें पता है क्या होता है, इसका सम होता है तुम्हारा n बाई का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, किसका, AP का। तो वही मैं बता रहा हूँ, r अगर 1 के बराबर नहीं है तो ये तुम्हारा होगा, अगर r तुम्हारा 1 के बराबर है तो तुम्हारा सम ये हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा सम निकल गया AGP का। देखो मैंने प्रूफिंग इसलिए बताया ताकि तुम्हें समझ में आ सके, ठीक है। बाकी जो स्टार्टिंग में जो 2-3 प्रोसीजर किया ना, एस में मैंने r मल्टीप्लाई कराया फिर घटाया, तुम्हें सारे क्वेश्चंस में उतना करना रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने तुमको ये बताया कि ऐसे करते हैं
ये तुम्हारा डिराइव हो चुका है और ये भी तुम्हारा डिराइव हो चुका है, ठीक है। बाकी अगर तुम कहीं और पढ़ते हो, कोई चीज देखते हो, ठीक है ना, तो सिर्फ रटवा दिया जाएगा और तुम्हें याद भी मुश्किल से होता है, ठीक है ना, बाकी इतना कोई कराता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से इसको देख लेना। अब चलो हम करते हैं, अगर तुम्हारा आर तो 1 हो गया, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन हो, क्या, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तुम लोग, ठीक है। हम कहें कि भैया अगर हमारी ये सीरीज क्या है, इनफाइनाइट तक है, ये तुम्हारी पता ही नहीं चल रही कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो तुम्हें पता है क्या कहाँ तक जा रही है, नहीं, इनफाइनाइट मतलब जा रही है कहीं भी, हमको क्या पता कहाँ तक जा रही है, ठीक है, लेकिन जा तो जरूर रही है, ठीक है। इसका सम कैसे निकालेंगे, अभी तो आपने एन का निकाल लिया, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन आता है, भैया जब एन का निकाल लिया तो इनफाइनाइट का क्यों निकालना है। हाँ भाई निकालना है, क्यों, क्योंकि जीपी में भी तुमने देखा था, जीपी का अगर तुम्हारा कोई था नंबर जो कि सॉरी सीरीज जो कि तुम्हारा एन टर्म्स तक का भी निकालना था, और कुछ ऐसे सीरीज थे जो कि इनफाइनाइट टर्म तक जा रहे थे, फिर भी उनका सम डिफाइंड हो रहा था, ठीक है। कहोगे कैसे, अगर 1 2 4 8 है, ठीक है, और अगर तुम्हारा ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका सम भी तुम्हारा इनफाइनाइट आएगा, तुम नहीं निकाल सकते। निकालना किसका था, जिसका कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो 2 है। हम सम किसका निकालते थे, जिसका कॉमन रेशियो क्या होता था, आर, और आर कहां से कहां तक होता था, 0 और 1 के बीच में होता था, तो इसका हम सम निकाल पाते थे, किसमें, जीपी में। तो वही काम यहाँ भी देखेंगे कि हाँ मेरे भाई, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम कैसे और कब निकल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम अभी आर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आर तो हम लास्ट में बता देंगे क्या होना चाहिए, ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेम काम करेंगे, एस आर करेंगे तो इसमें ए आर हो जाएगा प्लस ए प्लस का डी इंटू आर हो जाएगा प्लस ए प्लस का 2d इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस का डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। अब ध्यान देना, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो हमारा लास्ट टर्म क्या आएगा हमको नहीं पता, लेकिन इधर का सारा कटता चला जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम एस माइनस का एस आर कर देते हैं, कोई दिक्कत, तो यहाँ पर ए लिख देते हैं प्लस ए प्लस का डी माइनस का ए इंटू का आर हो गया। अभी मैं बता चुका हूँ कैसे किया था, और यहाँ पर भी तुमको ध्यान से देखना भी है, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर था ये, और ये आर के पावर क्यूब था, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस का 3d माइनस का ए माइनस का 2d आर क्यूब हो जाएगा प्लस का डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ए आ गया प्लस का, यहाँ पर डी इंटू आर आ गया प्लस डी इंटू आर स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक है, प्लस डी इंटू आर क्यूब आ गया, प्लस कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। तो तुम क्या है, इस ए को छोड़ दो, बाकी यहाँ से तुम डी और आर को भी कॉमन कर लो, तो प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है, ए प्लस डी आर। अब देखो इसमें इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो अब देखना तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा इनफाइनाइट सीरीज है, क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, सॉरी जीपी सीरीज है जो कि इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, क्या है, जीपी सीरीज है और इनफाइनाइट तक जा रही है। तो तुम्हें यहाँ पर कंडीशन लगाना होगा कि अगर आर तुम्हारा 1 और 0 से बीच में रहेगा ना, तो हम इसका सीरीज का सम जानते हैं, क्या, 1 अपान का 1 माइनस का आर, ठीक है। तो मैं बताया था ना कि यहाँ पर नहीं बताता हूँ, आगे बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें इसकी जरूरत पड़ गई, क्यों, कि अगर आर 0 से 1 के बीच में नहीं रहेगा ना, तो ये सम तुम डिफाइंड नहीं कर पाओगे, और ये सम तुम्हें डिफाइंड करना है तो आर को 0 और 1 के बीच में रखना ही पड़ेगा। तो तुम यहाँ से एक चीज तुम्हें मिल गया कि आर तुम्हारा 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो तुम्हारा ये डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, ए प्लस डी आर अपन का 1 माइनस का आर हो गया, और यहाँ पर एस माइनस का एस आर था, ठीक है। तो ये तुम रिजल्ट अभी याद रखो, थोड़ा सा ऊपर की लाइन मिटाते हैं और फिर हम लिखवा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकाल दिया, अभी आपके पास हमने निकाला एस 1 माइनस का आर, यहाँ पर कॉमन कर लिया, बराबर का ए प्लस डी आर अपान का 1 माइनस का आर, अभी हमने ये निकाला है। तो एस बराबर का ए अपान का 1 माइनस का आर प्लस डी आर अपान का 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स तक का सीरीज ना, सम ऑफ एजीपी, सम ऑफ एजीपी अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। और इसमें आर क्या रहेगा तुम्हारा, 1 से छोटा रहेगा, ठीक है। आर क्या रहेगा, मॉडुलस ऑफ आर 1 से छोटा रहेगा, मतलब ये तुम्हारा 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है ना। 0 मतलब आर तो इसमें पॉजिटिव रखो या फिर निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे भी रख सकते हो, या फिर आर तुम्हारा -1 से 1 के बीच में भी तुम रखोगे तब पर भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब -1 क्यों नहीं रखना, क्योंकि वो अल्टरनेट होता चला जाता है, तो अल्टरनेट होता है तो उसको तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। माइनस आर रखोगे तुम्हें अलग से एडजस्ट करना पड़ेगा ना, कुछ टर्म्स को ऐड करोगे तब फिर उसमें पॉजिटिव बनेगा, कुछ टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तब पॉजिटिव बनेगा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम में आता है कि तुम किस हिसाब से प्रॉब्लम तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारा 0 और 1 के बीच में तुम ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखना याद कैसे करना है, तो देखना बताता हूँ।
ये तुम्हारा इन्फाइनाइट ना, ए अपान का 1 माइनस का आर प्लस डी आर अपान का 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा है जीपी का सम, जीपी का सम है, ये तो तुम्हें याद ही होगा, ठीक है। अब बाकी रहेगा ये तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुमको अलग से ध्यान में रखना है कि डॉक्टर अपान का 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ऐसे हमको लिखना है ना, डी आर मतलब डॉक्टर, ठीक है, और 1 अपान का 1 माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर का होल स्क्वायर, ये तुमको अपने से दिमाग में रखना है, ठीक है। और अगर मेरे भाई ये तुम्हें याद नहीं आ रहा है ना, तो मैंने अभी तुम्हें सॉल्व करके एक्सपर्ट बना दिया है। सॉल्व कैसे करना है, आर का मल्टीप्लाई कराना है, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है और तुमको उसके बाद सारी चीज दिख जाएगी, एक ही बार में तुम आंसर ला दोगे, ठीक है। तो याद करना होगा तो इसको याद कर लेना, नहीं याद आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक बार में तुम उसको ड्राइव कर सकते हो, सेकंडों में तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम अगर इसको एक या दो बार करोगे तो जाहिर सी बात है बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बाकी याद करने का तरीका मैंने बता दिया कि तुम्हारा जीपी वाला है, ठीक है। और बाकी तुमको यहाँ पर लिख सकते हो डॉक्टर अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, मुझे तो याद है अभी भी, ठीक है, 1 अपान 1 माइनस आर प्लस डी आर अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी ड्राइव के लिए इसलिए याद नहीं है, पहले से भी मुझे याद था, ठीक है। अब जो भी हो, अभी ड्राइव किया इसलिए याद हो जाए या फिर पहले से याद था, लेकिन याद तो है ना, तुम भी याद कर लेना, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया एजीपी, एजीपी का सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। आपको भैया अभी तक आपने क्या बताया मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मत समझो, छोड़ दो, ठीक है। बस अभी तुमको करना क्या है, अभी तुमको एक काम करना, क्या, ये जो दो तीन फॉर्मूले लिखवाया हमने ना, उसको रट डालो, ठीक है। अब नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, रटना तो पड़ेगा तुम्हें। तो अब करता हूँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कैसे क्वेश्चन कराने, ठीक है। तो देख लेते हैं तुम्हारे क्वेश्चन। तो सबसे आसान क्वेश्चन एक कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 1/4, 1/4, 2/8, 3/16, 3/16, 4/32 अप टू इन्फाइनाइट, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सम ऑफ इन्फाइनाइटम्स, ओके, फाइंड, इसमें कह रहा है फाइंड सम ऑफ इन्फाइनाइटम्स, ठीक है। तो पहले देखना, मैं पहले प्रोसीजर तरीके से करता हूँ, फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला लगा के करता हूँ, ठीक है। एक बार मैं फ़ोन चेक कर लेता हूँ कि फ़ोन में कहीं बैटरी वैटरी का कोई सीन तो नहीं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। एस बराबर 1 अपन का 4 प्लस 2 अपन का 8 प्लस 3 अपन का 16 प्लस 4 अपन का 32, ठीक है, प्लस कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, ठीक है। देखना, कहोगे भैया एजीपी थोड़ी है, तो मैं कहूँगा एजीपी है, क्यों, 1 इंटू 1 का 4 लिखो प्लस 2 इंटू 1 का 8 लिखो प्लस 3 इंटू 1 का 16 लिखो प्लस 4 इंटू 1 का 32 लिखो प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका देखो तुम्हारा एपी बन रहा है, हाँ भैया एपी तो बन गया। ये देखो जीपी बन रहा है, क्यों, 1/4 था, 1/2 मल्टीप्लाई करा दिया, 1/16 आ गया, फिर 1/16 में 1/2 मल्टीप्लाई करा 1/32 आ गया, क्यों, जीपी बन रहा है ना, ठीक है, जीपी बन गया। 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, क्या हो रहा है, एपी बन रहा है, ठीक है। तो एपी और जीपी बन रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एजीपी बन गया, क्या हो गया, एजीपी बन गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने अभी बताया क्या, मैंने अभी आपको बताया कि या तो तुम इसको फॉर्मेट पहचानो कि ए कौन सा है, आर कौन सा है और डी कौन सा है, ठीक है, उससे तुम सम निकालो, ठीक है। या तो फिर तुम ध्यान रखो कि इसमें एस में तुम्हारा जो जीपी टर्म है ना, उसका रेशियो क्या है, 1/2 है, तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करा दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा। इसको तुम करोगे तो इसको थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, ऊपर वाली लाइन को ही लिखे रहते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखे रहते हैं, तो कि ताकि तुम्हें भी और हमें भी परेशानी ना हो थोड़ा सा लिखने में, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1/2 का सामने मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसमें करेंगे तो 1 का 8 हो जाएगा प्लस 2 का 16 हो जाएगा प्लस 3 का 32 हो जाएगा प्लस 4 का 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाते हैं, तो s माइनस का s का 2, 1/4 एक साथ रखो, 1/4 वाला टर्म अलग रखो और 1/8 वाला अलग रखो, ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 का 8 प्लस 3/16 में से 2/16 जाएगा तो 1 का 16। अब कहोगे ये कैसे आ रहा है, तो देख मेरे भाई, यहाँ 2 था, यहाँ पर 1 है, बाहर हमने 1/8 वाला ले रखा है, यहाँ पर 3 था, यहाँ 2 है, तो 3 माइनस का 2, बाहर हमने 1/16 वाला ले रखा है, या 4 माइनस का 3 था, 1/32 वाला ले रखा है, ठीक है। और ऐसे तुम्हारा चल रहा है, कब तक, इन्फाइनाइट टर्म्स तक चल रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा s का 2 हो जाएगा बराबर का, ये हो गया 1 का 4 प्लस ये हो जाएगा 1 का 8 प्लस ये 1 का 16 प्लस 1 का
32 हो जाएगा, प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लिया करो टाइम टू टाइम तुम लोग, ठीक है। तो एस बाई का 2 बराबर है, यहाँ पर क्या ये एजीपी बन रहा है, कैसे, ये फर्स्ट टर्म है तुम्हारा 1 बाई का 4 इंटू आर क्या है तुम्हारा 1 बाई का 2 है, तो 1 अपन का 1 माइनस 1 बाई का 2, ठीक है। एजीपी नहीं मतलब ये जीपी बन रहा था, ठीक है। क्या है इसमें, ए तुम्हारा है 1 बाई का 4 है और आर क्या तुम्हारा 1 बाई का 2 है, तो ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, यही वाला तो होगा, ठीक है। तो जाएगा 1 बाई का 4 इंटू 1 अपान का 1 बाई का 2, ठीक है। जो इसको करोगे तो 1 बाई का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एस बाई का 2 बराबर का 1 बाई का 2 बराबर का एस बराबर का 1 आ गया, ऐसा कुछ है क्या, एस बराबर का 1 है तुम्हारा सही आंसर है, ठीक है। आप जीत चुके हैं 7 करोड़, ठीक है। या तो तुम ऐसा करना, या फिर जस्ट इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ और इसको भी हटा दो। इसको तुम तोड़ लो, कैसे, 1 1 बाई 4 प्लस 2 1 बाई का 8 प्लस 3 1 बाई का 16 प्लस 4 1 बाई का 32 इनफाइनाइट, ठीक है। ये एपी है, अब यहाँ पर एपी भी लिख देते हैं हम और एजीपी का सीरीज लिख देते हैं, ए प्लस का डी आर प्लस ए प्लस का 2d आर स्क्वायर प्लस ए प्लस का 3d आर क्यूब, ठीक है। कहोगे भैया कुछ मैच नहीं कर रहा, कुछ मैच नहीं कर रहा, क्या करूं, तो मैं कहूंगा मैच कराने के लिए ना मेरे भाई, जो तुम्हारा पहला टर्म होता है ना, कॉमन कर ले, क्या कर ले, कॉमन कर ले। अब कहोगे भैया कॉमन कैसे करूं, अगर तुम्हारा कोई फिक्स नंबर है जिसका डायरेक्ट एपी बन रहा है ना, ये तुम्हारा कोई नंबर ऐसा है, ऐसा जैसे कोई तुम्हारे यहाँ पर जो 1 हो जाता है टोटल, ठीक है, और 1 के साथ 2 एजीपी बनता है ना, तो ये आसानी से तुम देख लेते कि ए के साथ ए प्लस डी है, मतलब 1 के साथ 2 है, ठीक है, 3 है। लेकिन यहाँ क्या है ना कि 1/4 के साथ ना 2 एजीपी में, तो 2 एपी में नहीं है, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट ये पहला टर्म है और इसका जो अगला टर्म आएगा दूसरे टर्म में जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर डायरेक्ट तुम्हारा सम हो रहा होगा कुछ ना कुछ डायरेक्ट अगर दिख रहा है, ठीक है ना, तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा एपी बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है ना, तुमको ये देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 बाई का 4 है, यहाँ पर क्या है 1 बाई का 4 प्लस 1 बाई का 4 और इंटू 1 बाई का 2 है, मतलब यहाँ पर तुम्हारा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे देखो हमको देखना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है, तो हम डिफिकल्टी अपने से क्यों उसमें उत्पन्न करें, ठीक है ना, मतलब क्यों लाएं, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे क्या 1 बन रहा है 2 के साथ, 2 बन रहा है 3 के साथ ना, और ये 1/4 वाला जो है ना ये दिक्कत कर रहा है क्या हमको एपी बनाने में, क्योंकि हमारा यहाँ पर पहले टर्म में सिर्फ और सिर्फ ए रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1/4 को कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई का 2 प्लस 3 इंटू 1 बाई का 4 प्लस 4 इंटू 1 बाई का 8, ठीक है। अब देखना तुम्हारा अब बहुत अच्छा दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि भैया ए तुम्हारा 1 हो गया और ए प्लस डी तुम्हारा 2 हो गया और 2 प्लस का 1 3 हो गया, और ऐसे तुम्हारा सम होता चला जा रहा है, ठीक है। बाकी तुम्हारा आर की वैल्यू 1/2 हो गई, आर की स्क्वायर की वैल्यू 1/4 हो गया और आर क्यूब की वैल्यू 1 बाई का 8 हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा दिख गया है, ठीक है। तो हम कहते हैं बहुत अच्छा, एस बराबर। अब हम कहते हैं कि अगर ऐसी बात है ना, तो पहले अब तुमको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये तुम्हारा अब एजीपी दूसरा बन चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1/4 कॉमन कर लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखते हैं एस स्टार, इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 2 1 बाई का 2 प्लस 3 1 बाई का 4 प्लस 4 1 बाई का 8, ठीक है। अब कहोगे कि भैया आप इसमें इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, हम तो दिख रहा है हम तो जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई तुम कर लेगा, लेकिन हम समझा रहे हैं तुमको। तो यहाँ से तुमको दिख गया a बराबर 1 है, d बराबर तुम्हारा क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये तुम्हारा a प्लस का d लिखा हुआ है, और a तुम्हारा अगर 1 है तो d तुम्हारा क्या होगा 1 होगा, तभी तो 1 और 1 प्लस क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो d की वैल्यू तुम्हारी 1 हो गई और r की वैल्यू क्या है 1 बाई का 2 है। तो यहाँ से तुम्हें तीनों वेरिएबल मिल गया, क्यों भैया तीनों वेरिएबल मिल गया, तो हमें इसका सम निकालना आसान हो जाएगा। किसका सम, तो हम बोलेंगे नए वाले का सम, नया वाला मतलब एस स्टार का, एस स्टार हमने कंसीडर क्या है ये ब्रैकेट वाला, तो एस स्टार का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सम क्या होता है a अपान 1 माइनस आर, ठीक है। तो a क्या वैल्यू क्या है 1 है, 1 माइनस का r, तो 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 1 बाई का 2 प्लस डी आर अपान का 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अभी जो मैंने फॉर्मूला वहां लिखवाया था ना, फॉर्मूला कौन सा लिखवाया था, एस इनफाइनाइट बराबर a अपान 1 माइनस आर प्लस
डी आर अपान का 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, यही तो लिखवाया था अभी, ठीक है। तो वही काम तो यहाँ कर रहा हूँ, वही काम तो यहाँ पर कर रहा हूँ कि ए अपन 1 माइनस आर प्लस डी की वैल्यू क्या है 1 इंटू आर की वैल्यू 1/2 और इसमें 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमारा एस स्टार की वैल्यू आ चुका है, क्या है यहाँ 1 माइनस 1/2 रखेंगे तो यहाँ 2 होगा प्लस का, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो 2 प्लस का 2 बराबर के ये 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। एस स्टार का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 4 हो गया ना, तो ये एस स्टार किसको लिया था, इस वाली वैल्यू को लिया था ना, तो हम इसको हटा देते हैं, क्यों स्क्रीनशॉट ले लेना तुम, ठीक है। इसको हटाकर हम क्या रखेंगे एस स्टार की वैल्यू, एस स्टार था क्या यही सीरीज था तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और इसको ऐसे कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका सम अभी अभी पीछे हमने निकाला था, क्या आया था 1 आया था और फॉर्मूले से भी क्या आया तुम्हारा 1 आ गया, ठीक है। अब कोई भैया इतना ज्यादा कौन करने जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरे ध्यान देना, तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और यह मैं तुम्हें बताने के लिए बस मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर मुझे कोई दिखता क्वेश्चन, ठीक है, तो देखना मैं बता रहा हूँ एकदम स्पीड में कैसे करता, स्पीड में कैसे करता, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसा दिख रहा है, ठीक है, 1/4 बाकी 1 2 3 4 तुम्हें दिख रहा है और 1/2 समय हो रहा है, तो 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 अपन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और सीरियसली ईमानदारी से बता रहा हूँ जो अभी मैं अभी लिखा है यहाँ पर ना, इससे भी तगड़ी स्पीड थी मेरी जब मैं कॉपी पेन पे लिखता हूँ और अभी भी स्पीड है। जब मैं तैयारी कर रहा था ना ऐसे क्वेश्चंस को इतने तगड़े तरीके से करता था ना कि तुम कहोगे हाँ भैया सच बोल रहे हैं कि क्या, तुम्हें मतलब देख के हैरानी हो जाओगे अगर तुम सामने बैठे रहते थे, ठीक है। और मैं वैसे तुम भी करोगे, तुम अभी करोगे, सीरियसली बता रहा हूँ, लेकिन तुम इसको ध्यान दो पहले। कॉन्सेप्ट जब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ना, देखो स्पीड बढ़ती कब है। अब एक चीज और बताता हूँ थोड़ा सा स्ट्रेटजी वाला, ठीक है। अब कहोगे लिखने में स्पीड कब बढ़ती है, ठीक है। तुम्हें फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, फॉर्मूले तुम्हें सारे याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा दिमाग में तो कोई भी अगर पॉइंट फंसेगा ना तुम्हें क्लिक कर जाएगा, अच्छा यहाँ तो ये फॉर्मूला लगने वाला, ठीक है ना। उसी टाइम पर जब तुम फंसोगे ना उसी टाइम पे तुम्हारा फॉर्मूला क्लिक कर जाएगा तुम्हारे दिमाग में, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब प्लस का इसमें क्या होना चाहिए तुम्हारा, इसमें क्या होना चाहिए तुम्हारा अभ्यास, अभ्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में प्रैक्टिस, ठीक है ना। इसमें तुम्हारा क्या होना चाहिए प्रैक्टिस, किस पर फॉर्मूले पर। फॉर्मूले पर अगर तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो फॉर्मूला तुम भूल जाओगे और तुम्हें कभी कभी ये पता भी नहीं चलेगा फॉर्मूला कौन सा कहाँ लगाना है, ठीक है। तो जितने भी सारे फॉर्मूले ना पहले उसको तुम रट डालो, ठीक है, रट डालो विद प्रैक्टिस, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके फॉर्मूला कहाँ लगना है क्या लगना है, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन या फिर बड़े क्वेश्चन जो भी आएंगे ना, जहां भी फंसोगे तुम्हारा तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा तुम्हें पढ़ना कैसे और तुम्हें कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान देना, इसको मैं कर दिया। अब चलो बाकी तुम्हारे आधे से 1 घंटे बचे हुए हैं तो उसमें 3 या 2-3 क्वेश्चन कराते हैं जेई के, फिर बताते हैं कि जेई के क्वेश्चन कैसे होते हैं तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कराते हैं जेई वाले, तो बुक ओपन करना पड़ेगा तुम्हारा जेई का। सम मैंने बता ही दिया कैसे होता है, ठीक है। स्पेशल सीरीज भी बता ही दिया है। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना, हाईलाइटेड मैंने किया हुआ है। 3 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 का क्यूब प्लस इन्फाइनाइटम, ठीक है। तो ये देखना 3 है 4 है 11 है, ठीक है। तो एस बराबर लिखते हैं 3 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 का क्यूब प्लस इन्फाइनाइटम, ठीक है। हमें दिख रहा है कि ये इसके साथ ये वाला जो है ना वो तुम्हारा क्या है एपी में है, ठीक है। लेकिन 4 वाला तुम्हारा जीपी में और यहाँ 4 हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो हम 4 कर लेते हैं कॉमन, तो 3 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक इन्फाइनाइट टर्म्स तक। तो देखो 3 लिखा है, 3 प्लस का 4 7 हो गया, 7 प्लस 4 का 11 हो गया, एपी हो गया। और यहाँ पर क्या है आर है, आर स्क्वायर ऐसा समथिंग बनता चला जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें ए की वैल्यू क्या है 3 है, 3 1 माइनस का आर की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। प्लस डी का वैल्यू क्या है तुम्हारा 4 है, क्यों क्योंकि 7 माइनस का 3 क्या हो जाएगा डी आएगा तुम्हारा, क्योंकि ए प्लस का डी लिखा हुआ है और ये तुम्हारा ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा 4 हो गया इंटू आर की वैल्यू क्या है 4 है, 1 माइनस 4 के पावर होल स्क्वायर यही तो है तुम्हारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कहोगे कि भैया इतना जल्दी कैसे कर लिया, तो जाएगा 16 अपन का 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसको करना क्या है, करना कुछ है क्या, कुछ नहीं इसको कट करोगे तो ये इसको तुम माइनस ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 1। इसको देखो ये क्या जब 3/3 दिया हुआ है ना, इसको तुम क्या कर लो 9/9 कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और 16 माइनस ये हो गया 9 नीचे हो गया और 16 माइनस का 9 कितना हो जाएगा 7, तो 7 इंटू 4 का 9
कितना हो गया 28/9, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये भाई बेइज्जती कराएगा क्या मेरा? अच्छा ओके ठीक है। ये इनफाइनाइट टर्म था और मैंने क्वेश्चन लिख रखा है 30 टर्म तक का, ठीक है, जो कि ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। कैसे गलत? ये है, मैंने थोड़ा सा आपको बताया, ठीक है, लेकिन गलत ये है, ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत इसलिए है क्योंकि आर की वैल्यू इसमें 4 है और ये जो कि 1 से छोटी नहीं है, तो तुम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्या कर सकते? नहीं निकाल सकते। ये तुम्हारा गलत है, ठीक है। मैं क्वेश्चन देखा, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करने लग गया, ठीक है, तो गलती हो गई। इसमें तुम भी ध्यान दे सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। मैंने पढ़ा ही नहीं ना क्वेश्चन। कब तक निकालना है? 30 टर्म तक, ठीक है। तो 30 टर्म तक निकालना है, तो इसको लिख देते हैं ऐसे 30 टर्म्स, ठीक है, 30 टर्म्स ना। तो यहाँ पर 4 के पावर 1 है, 4 के पावर 2 है, 4 के पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 4 के पावर 30 रहेगा और आगे क्या रहेगा तुम्हारा? पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 7 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख दिया और क्वेश्चन लिखने की वजह से मैं थोड़ा सा दिमाग में भी गलत ही बैठा दिया, ठीक है। तो 3 इंटू का 4 प्लस 7 इंटू का 4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 का क्यूब प्लस क्या रहेगा? समथिंग इंटू 4 के पावर 30, क्योंकि तुम्हें 30 टर्म का सम चाहिए ना। तो पहला टर्म में 4 के पावर 1 है, दूसरे टर्म में 4 के पावर 2 है, तीसरे टर्म में 4 के पावर 3 अप टू 4 के पावर 30 है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन मुझे पता है कि मैं हाईलाइट क्यों किया हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें एन टर्म्स तक का निकालना है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो हमें पता है कि 3 है, 7 है और 11 है। ये तुम्हारा 30th टर्म क्या होगा? तो ये 30th टर्म निकालने के लिए क्या निकाला है? 330 बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। ये क्या है? 3 है प्लस एन माइनस वन मतलब 30 माइनस का 1, डी क्या है तुम्हारा? 4 है। तो 3 प्लस 29 इंटू का 4, 29 इंटू का 4। वाह भाई, ये तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार। कैलकुलेटर लाओ ना, मैं कैलकुलेटर बैग में होगा, रुक जाओ। मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करने वाला मल्टीप्लाई करके, निमसेट मेरा निकल चुका है, तो मुझे इसकी दिक्कत नहीं है। मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं अपना कर लूँगा, तुम लोग अपना करना, ठीक है। हाँ भाई कुछ तो फायदा हो ना निमसेट निकलने के बाद। मैं पढ़ाऊँगा तुमको, फिर ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करते रहूँ, छोटी छोटी गुड़ा भाग, ठीक है। 3 प्लस 29 इंटू 4 बराबर का 119, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया आप कैलकुलेटर लेके कर रहे हो, हमने ऐसे ही कर दिया। कुछ नहीं भाई, जब मैं तैयारी कर रहा था मैं भी वैसे ही करता था। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं आता है? आता है सब। क्या 119 यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 119। और कहीं गलती से अगर ये मेरा कैलकुलेटर वाला भी अगर गलत हो गया ना भाई, तो पर्सनल मैसेज जो आते हैं ना इंस्टा पर और उस पर लिंक्डइन पर, भैया आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं, भैया आपका लेक्चर अच्छा है, ठीक है, उसमें गालियाँ भी आने लगेंगी मुझे। ये हो गया 4 4 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जब ऐसा आपका सीरीज हो ना, ये तुम्हारा क्या है, ए तुम्हें पता चल चुका है, तो सुनो, ए तुम्हें पता नहीं है, अभी यहाँ पर 4 कॉमन कर लो, तो 3 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 119 इंटू 4 के पावर 29, ठीक है, 4 के पावर 29। अब क्या तुम्हें इसका निकालना है सम, तो या तो तुम वो याद कर लो फॉर्मूला, ठीक है ना, जो मैंने बताया था एन टर्म का सम निकालने के लिए, ठीक है। मुझे भी याद नहीं है वो, क्योंकि वो फॉर्मूला जब लिख रहे थे ना तो ए बी सी डी में समथिंग था, वो लंबा बन रहा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भैया, उसको छोड़ दो, मत याद करो, इसको भी तुम छोड़ दो, इसको भी ऐसे मत करो, ठीक है। जब भी तुम्हारा एन टर्म्स तक का बोले ना, सिंपल तरीका 3 लाइन लिखो आंसर। कैसे? एस इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर 7 इंटू 4 का क्यूब 11 इंटू 4 के पावर 4, ऐसे 119 इंटू 4 के पावर 31, ठीक है, 4 के पावर 31। आपको भैया ऐसा क्यों, फिर फॉर्मूला आपने क्यों लिखवाया? क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला भी डायरेक्ट आ जाता है और तुम फॉर्मूला वहां पर डिराइव करने लग जाओगे तो तुमसे होगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैंने फॉर्मूला डिराइव करके तुम्हें दिखा दिया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तुम्हें आंसर लाना है जल्दी से, तो तुम फॉर्मूला याद है तो तुम डायरेक्ट यहाँ से निकाल के अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फिर तुम देखो मैं क्या कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4s, अब s में से इसको घटाते हैं तो माइनस का 3s होगा बराबर का, ये हो जाएगा 3 इंटू का 4 प्लस 7 में से 3 जाएगा तो 4 इंटू का 4 का स्क्वायर प्लस 11 में से 7 जाएगा तो 4 इंटू 4 के पावर क्यूब प्लस इस इधर का करेंगे तो 4 इंटू 4 के पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इधर का करेंगे तो लास्ट वाला तो 4 इंटू 4 के पावर 30, अब माइनस का 119
119 इंटू 4 की पावर 31। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा 31 टर्म है ना 4 के पावर, और मैंने 30 वाले टर्म को लिखा हो तो इसके पहले वाला जो टर्म होगा वो 4 के पावर 30 समथिंग बना रहा होगा यहाँ वाला, तो इसको जब इससे घटाएंगे ना तो 4 इंटू 4 के पावर 30 बना लेगा। ठीक है, अभी मैंने तुमको समझा चुका हूँ किसमें, जब मैं जनरल जनरल चीज वाला बता रहा था, ठीक है ना, जनरल वाले में। ठीक है, कि एक तुम्हारा क्या है, इसका पहला टर्म बच जाता है यहाँ पर डायरेक्ट, और दूसरे वाले का लास्ट टर्म बच जाता है माइनस के साथ डायरेक्ट। ठीक है ना, ये दोनों टर्म तुम्हारे बच जाते हैं। बाकी जो चेंजेस होती है इन सब में चेंजेस होती है, किसमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इसके पहले से लेकर के स्टार्टिंग तक। ठीक है ना, मतलब पहले वाले सीरीज का पहला टर्म, दूसरे वाले सीरीज का आखिरी टर्म, ये दोनों टर्म क्या होता है, छूट जाते हैं, मतलब बच जाते हैं सिमिलर वे में। ठीक है, बाकी जो चेंजेस होती है तुम्हारी ये बीच में होती है, ये तुम अपने को दिमाग में रख सकते हो। ठीक है ना, तो आप ध्यान देना, 3 इंटू 4 अलग ले लो और माइनस का 9 इंटू 4 का पावर 31 अलग ले लो। ठीक है, प्लस इसको करोगे तो 4 के पावर क्यूब हो गया प्लस 4 के पावर 4 हो गया प्लस कहाँ तो हो जाएगा 4 के पावर 31 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, जो जीपी बन रहा है ना, इसको तुम सॉल्व कर लो। कैसे कैसे सॉल्व करोगे, तो कहेंगे ये कि भैया आपने जो दिया ना, थोड़ा सा 4 के पावर ये 4 की बच्चा। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो 3 इंटू 4 हो गया माइनस 1 इंटू 4 के पावर 31 हो गया प्लस, यहाँ पर या तो तुम 4 के पावर क्यूब कॉमन कर लो, तो 1 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, 4 के पावर क्या बचेगा यहाँ पर 31 में से जब तुम घटाओगे तो 27 होगा, 28 होगा। 31 में से 3 घटा दिया हमने, और 31 में से 3 मैंने माइनस कर दिया तो 28 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, 29 टर्म्स हैं। ठीक है, और याद करना, जब हमने पहली बार आपको जब पढ़ाया था, पहली बार मतलब कि जो फॉर्मूला प्रूफ करा रहा था, ये n-1 टर्म्स आ रहे थे। कितने, n-1 टर्म्स। ध्यान रखना, जितने टर्म्स ऊपर रहते हैं ना, और यही काम करने के बाद जो जीपी बनती है ना, ये तुम्हारा n-1 टर्म्स का हमेशा बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा बनेगा। तो ये तुम इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितने टर्म्स है, 29 टर्म्स है। तो ये देखो, इसको लिखते हैं 3 इंटू का 4 माइनस 1 इंटू 9 इंटू 4 के पावर 31 प्लस 4 के पावर क्यूब। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, बाहर सब लोग खेल रहे हैं तो हो सकता है आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो मैं मना करके आता हूँ, एक सेकंड बस थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो चले। तो मैं बता रहा था, ठीक है, इधर अब ये तुम्हारा क्या है 20, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू आर, क्या है तुम्हारा 4, टर्म्स कितने हैं 29, माइनस का 1 अपन का 4 माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद मेरे भाई ये तुम्हारा क्या है, माइनस का 3s है, क्या है तुम्हारा माइनस 3s है, और इसमें तुमको क्या करना है, बस कुछ करना है नहीं, तुमको मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है कर लो, आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, मैंने तो यही लिखा हुआ है, गलत लिखा है क्या, नहीं नहीं लिखा है यही है। ठीक है, बाकी तुमको -3 जो था ना, -3 को इधर तुम्हें कट करना है, ये तुम्हें -3 कट जाएगा और इधर तुम्हारा डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको -3 तुम डिवाइड कर लेना यार, इतना तो आता है तुम्हें। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, स्पेशल सीरीज आ गया। नहीं यार, स्पेशल सीरीज नहीं करना है, तगड़े तगड़े क्वेश्चन करने हैं थोड़े से, कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो करा ही देते हैं। जो हमारा जीपी वाले में बचा हुआ था, क्वेश्चन कौन से कराएंगे, जो जीपी का पीवाईक्यू सीरीज करा रहा था उसमें तुम्हारे एजीपी के क्वेश्चंस आ रहे थे, बचे हुए थे। ठीक है, तो वही वाले क्वेश्चन तुम्हें कराने हैं, जो कि अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखना, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, इसमें भी खोज खोज के कराने पड़ेंगे ना, तो थोड़ा सा दिमाग में ना कचड़ा होने लगता है। 3 5 7 2 3 4, अच्छा ये तो करा चुका हूँ मैं पहले ही। 4 इसमें हो गया, एक क्वेश्चन है 2022 का बहुत अच्छा। ठीक है, ये तुम्हारा स्पेशल सीरीज है क्या, स्पेशल सीरीज है ना, स्पेशल सीरीज हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है।
तो चलो एक थोड़ा सा और आपको मैं बताता हूँ। जैसे क्या है इसमें, यहाँ पर क्या था कि एजीपी तुम्हारा था, तुम्हारा कोई एक टर्म जो बन रहा हो ना वो तुम्हारा क्या था, एपी में बन रहा था, ठीक है। और स्पेशल वाला बाद भी बताता हूँ, छोड़ो क्वेश्चन करो। स्पेशल वाला अभी बता दूंगा ना तो थोड़ा ज़्यादा तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये लेक्चर तुम लोग बैठ के 1-1.5 घंटे का देखोगे, उसमें भी नींद आती रही होगी, और 2-2 कॉन्सेप्ट बता देंगे तो हो जाएगा गजनी इफेक्ट। इस वाले क्वेश्चन को अभी रहने देता हूँ, उसको करा देता हूँ बाद में। इसमें कितना 2 ऐड हुआ, उसमें 4 ऐड हुआ, फिर उसमें 15 ऐड हो गया। सेम ही काम हो रहा है यार इसमें भी तो। चलो क्वेश्चन लिखो, मैं एक क्वेश्चन कराऊँ उसको देखना, फिर तुम्हें समझाऊंगा कि ये क्या है, क्या रहा है, ठीक है। प्लस 12.7 का स्क्वायर प्लस 20.7 का क्यूब प्लस 4, और इसमें 6 जुड़ गया, इसमें 8 जुड़ गया, इसमें 10 जुड़ेगा, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है ये, कहाँ तक जा रहा है ये, इनफाइनाइटम तक, ठीक है। देन फाइंड फाइंड 4s, ठीक है। सॉल्यूशन तो देखना, s बराबर 2 प्लस 6 अपन का 7 प्लस 12 अपन का 7 का स्क्वायर प्लस 20 अपन का 7 क्यूब प्लस 30 अपन का 7 का पावर 4, ठीक है। ये क्या नीचे वाला जीपी तो तुम्हारा बन रहा है 1 इंटू 7 इंटू 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7 पावर 4, जीपी बन रहा है, ठीक है। ऊपर का एपी नहीं बन रहा भैया, क्योंकि 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, इसका डिफरेंस लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, इसका डिफरेंस लिखते हैं, क्या हो गया 8 हो गया, इसका डिफरेंस लिखते हैं, क्या हो गया 10 हो गया। भैया ये हमारा जीपी बन रहा है, क्या बन रहा है, ये हमारा जीपी बन रहा है, ये हमारा जीपी बन सॉरी एपी बन रहा है, ठीक है। ये सीरीज थी, ये हमारा एपी बन गया, ठीक है। तो इसका क्या है ना, कोई सीरीज का डिफरेंस एपी में है, सीरीज का डिफरेंस अगर एपी में है ना, ये स्पेशल सीरीज होता है। तो इसको कैसे फाइंड करना होता है, कुछ करना नहीं है, देखना डिफरेंस, डिफरेंस अगर एपी में हो, ठीक है ना, तो तुमको इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम तुमको एक टीएन बता दें, तो ध्यान देना, इसको तुम्हें सॉल्व करने के लिए ना अपने से एज्यूम करना पड़ता है, क्या, किसी चीज का डिफरेंस अगर एपी में मिले तो तुम्हारा ये होता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस का सी, ठीक है। ये तुम्हारा ये इसका जनरल टर्म होता है, ठीक है, जिसमें अब तुम्हें क्या करना है कि इन दोनों का वैल्यू, दो वैल्यू लो, चूज करो, ठीक है। दो वैल्यू लो मतलब टी एन वैल्यू लो और टी एन माइनस 1 वैल्यू लो, ठीक है। और तुम इसमें पुट करो और ए और बी की वैल्यू निकालो, तो तुम्हारा क्या होगा, ये एन में तुम्हारा एक इक्वेशन आ जाएगा जो कि तुम्हारा इस वाले का आंसर दिखाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम तुम्हें बाद में बताएंगे, ठीक है ना। अभी क्या ना, मुझे एक दिमाग में आइडिया आ रहा है जिसको हम आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले करो, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कराओ, तो 7 का मल्टीप्लाई कराओ 2 बाई का 7 प्लस 6 बाई का 7 स्क्वायर प्लस 12 बाई का 7 का क्यूब प्लस 20 अपन 7 का 4 प्लस 30 अपन 7 का पावर 5 प्लस ऐसे। अब इसको घटाओ, एस माइनस का एस बाई का 7, तो यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ पर 6/7 है और 2/7 है, तो होगा तो क्या हो जाएगा 4/7 होगा प्लस 12 में से 6 जाएगा तो 6/7 का स्क्वायर होगा प्लस, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8/7 का क्यूब हो जाएगा प्लस 8 10/7 का पावर 4 हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। आप ध्यान देना, इसको जब करेंगे ना तो ये हो जाएगा 6/7 बराबर का 2 माइनस 4/7, ठीक है। माइनस होगा क्या, ये नहीं प्लस होगा भाई,
ठीक है, प्लस 4/7 प्लस 6/7 स्क्वायर प्लस 8/7 का क्यूब, ठीक है, 8/7 का क्यूब प्लस 10/7 का पावर 4 प्लस, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा अलग से कुछ दिख रहा है, अलग से कुछ दिख रहा है, कहोगे हाँ भैया क्या, ये तुम्हारा अब एजीपी बना रहा है, क्या बना रहा है, एजीपी बना रहा है, क्या बना रहा है, एजीपी। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, 1 × 7 × 7, 7 × 7 = 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर × 7 7 क्यूब, और 7 क्यूब × 7 का क्या है, 7 का पावर 4। तो ये तुम्हारा क्या है ना, ये तुम्हारा अब एजीपी दिख रहा है, क्या है, एजीपी दिख रहा है। और ये तुम्हारा क्या था, s × 6/7। इनफाइनाइट टर्म्स का इसका हमें आता है क्या, a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 1 माइनस का 1/r क्या है, सॉरी 7 क्या है, r क्या है, 1/7 है, ठीक है, तो 1/7 हो गया प्लस d की वैल्यू क्या है, 4 माइनस का 2 2 हो गया इंटू r की वैल्यू 1/7 अपान का 1 माइनस 1/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या लिखा है, 6s अपान का 7, तुम्हारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब भैया हमें ये पता है क्या, क्या करते हैं, सॉल्व करके बस 4s की वैल्यू भी तो निकालनी है, क्या करनी है, 4s की वैल्यू भी तो निकालनी है, ठीक है। तो 4s की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तुम्हारा जेई 2022 का क्वेश्चन है, क्यों क्या है, जेई 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मिटा देते हैं, तुम लोग स्क्रीन शॉट मार मार करके नोट करते चले जाना, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 6/7 s बराबर का, ये हो जाएगा 6/7, मतलब कि 7 × 2, 7 × 2/6 प्लस 2/7 इंटू, तो 49/36। बवाल नहीं लग रहा क्वेश्चन, आंसर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्या, ओ भाई, ठीक है ठीक है। 7/3 ये हो गया, कट करेंगे तो प्लस 2/7, तो इसको क्या करते हैं ना, 7 से इसको से पहले कट करते हैं, तो 7 का ये क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है, और 6/7 हो गया, और ये s हो गया, ठीक है। अभी भी तुम्हारा बड़ा आंसर दिख रहा है यार, मेंटेन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। 4s की चाहिए ना, तो 4 हमने ऐसा कर दिया, तो 6 हो गया, यहाँ पर 7/6 मतलब 7/3, और यहाँ पर क्या करेंगे, 6 6 का स्क्वायर, 6×4 = 36, और यहाँ पर क्या था, डी का वैल्यू था d × r 1/7, 7/18 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर अभी तक, तो पहले s बराबर निकालते हैं, तो 7 स्क्वायर बाई का 3 × 6 प्लस 7 स्क्वायर अपान का 18 × का 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 स्क्वायर अपान का, अरे निकल गया मेरे भाई, यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू 2 कर लो, ठीक है, प्लस 7 स्क्वायर अपान का, यहाँ पर क्या करना है तुमको, कि 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, और इसको लिख सकते हैं 9 × 2 प्लस इंटू 6, तो 6 को क्या क्या लिख सकते हैं, 3 × का 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई करा दो इसमें, तो 7 स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा इंटू 2/2, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 7 स्क्वायर इंटू 4/का 3 का स्क्वायर इंटू का 2, प्लस का 7 का स्क्वायर अपान का, देखना 9 और 3 को करेंगे तो 3 के पावर क्यूब हो जाएगा, इंटू का 4 लिखा हुआ है, 4 ही ऊपर का, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और 2 से ये तुम्हारा खत्म हो गया। इसको थोड़ा सा आंसर लाने में आ रही थी आपको दिक्कत, यहाँ पर हमने कर दिया है। कैसे करना, हमको 4s की वैल्यू चाहिए थी ना, हम तभी ध्यान दिए नहीं, s निकालने के चक्कर में पड़े थे, तो 4s, ठीक है, ये तुम्हारा s लिखा हुआ है, ये तुम्हारा s लिखा हुआ है, ठीक है, 5 नहीं है, ध्यान देना। ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन कर लेते हैं, ये तुम्हारा 1/का 3 का स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पर 1/का नहीं, यहाँ पर 2 बचा ना, 2/का 3 स्क्वायर, यहाँ पर बचा है तुम्हारा 1/का 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से एक और कॉमन कर लेते, 3 का पावर 2 भी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ तुम्हारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 7 स्क्वायर बाई का 3 का स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे तो 3 दूनी का 6 और 1 7, 7/3, यहाँ पर एक और आ जाएगा, ठीक है। तो 7/3 का होल क्यूब बचेगा, किसका, 4s की वैल्यू, ठीक है, किसकी वैल्यू, 4s की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए आप लोग ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन लिख लीजिएगा, यहाँ पर साइड में लिखवा देता हूँ मैं, और यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा कैसे भाई। इसके बाद यहाँ से हमने यहाँ पर नहीं, उसके बाद हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा।
पेज वाइज डिवाइड कर दिए, पेज 1 ये था, पेज 2 था उधर, फिर इधर 3 4। ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग एक बार। 7/3 होल स्क्वायर, 7/3 होल स्क्वायर, 7/3 का होल क्यूब और 7/3 स्क्वायर इज क्यूब। ठीक है, और क्या था इसमें, 7 का स्क्वायर और 3 का, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2022 का था। एक और क्वेश्चन है छोटा सा, वो भी करा देते हैं। एक ही दो क्वेश्चन बचा था जो कि करा ही दे रहे हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है 2022 में ही आया हुआ है। ठीक है, इसको जल्दी से मिटाते हैं। 2022 से 23 में ही जो है आपका आया हुआ है, थोड़ा एक दो आया हुआ है, एक 2018 में आया हुआ है। ठीक है, बस उसके बाद और कुछ है ही नहीं, उसके बाद कुछ है ही नहीं मेरे भाई। क्या है क्वेश्चन आपका, 1 + 2 × 3 + 3 × 3 स्क्वायर प्लस 10 × 3 के पावर 10 × 3 के पावर, कहाँ गया यार तू, इतना मेहनत से तो खोजो। 3 के पावर 9 इज इक्वल टू, मतलब यहाँ तुम्हारा एस सम निकालना। ठीक है, तो ये तुम्हारा एपी बन रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारा देखो जीपी बन रहा है। ठीक है, जीपी बन रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, तो हम करते हैं तुमको, ये तुम्हारा एपी है, ये तुम्हारा जीपी है, 1 × जीपी के साथ। ठीक है, तो हम इसको कुछ ऐसे करते हैं, कैसे, आर मल्टीप्लाई करा जाए 3 × एस। आर मतलब क्या है, इसमें 3 तो है, 3 + 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 के पावर क्यूब क्यूब प्लस डॉट 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 10 × 3 के पावर 10, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई किया ना। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा देते हैं, एस माइनस का 3s करेंगे तो क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म प्लस और माइनस का दूसरे वाले का लास्ट टर्म, ये तुम ऐसे लिख दो। बाकी यहाँ पर जो तुम्हारा लिखना है, तुम्हारा जो चेंजेस हुआ रहेगा उसमें वो लिखना है। ठीक है, तो दो में से देखो हमने क्या किया, 3 को कॉमन कर लेते हैं ना, 3 का पावर स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो 2 × 3 था, और यहाँ पर 1 × 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस 3 × 3 स्क्वायर था, 2 × 3 स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा। ऐसे 3 का क्यूब बचता है, क्या बचता है, क्यूब प्लस 3 के पावर 4 बचेगा। कब तक बचेगा, 3 के पावर 9 तक बचेगा। कहाँ तक, ये वाला टर्म तक बचेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, 2s हो गया। ठीक है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 के पावर क्यूब प्लस कहाँ तक, 3 के पावर 9 तक। ठीक है, माइनस 10 × 3 के पावर 10 तक। ठीक है, अब हमने बोला था कि इसको ये तुम्हारा जीपी हमेशा बनेगा। क्या, ये तुम्हारा हमेशा जीपी बनेगा। ठीक है, तो या तो तुम इसका जीपी निकाल करके बाद में 1 ऐड करना, या तो तुम करो ना कि एक टर्म और ऐड कर लो अपने में, तो ये भी तुम्हारा क्या है, जीपी ही बना रहा है। तो तुम इसको तुम सॉल्व कर लो, किसको, इस वाले को जो तुम्हारा ये जीपी बना रहा है। ठीक है, अब जीपी जहां बने हमको जीपी सॉल्व करनी है, बस हमको इतना पता चल चुका है। तो इसको करेंगे तो 1 × आर की वैल्यू क्या है, 3, टर्म कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 टर्म है। क्यों, 3 के पावर 0 से लेकर के 3 के पावर 9 तक, तो 3 के पावर 10 -1/3 -1। ठीक है, और माइनस का 10 × 3 के पावर 10, ऐसा हो गया। हाँ भैया ऐसा हो गया। ठीक है, -2 का s। ठीक है, अब देखना 3 के पावर 10 -1/2 माइनस 10 × 3 के पावर 10। ठीक है, और -2s हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 के पावर 10/2 -1/2 -10 × 3 के पावर 10। ठीक है, अब इसको और इसको एक साथ मिल लेते हैं, कैसे, -2s बराबर का 3 का पावर 10 कॉमन, 1/2 माइनस का 10। ठीक है, अब माइनस का 1/2। ठीक है, तो 3 का पावर 10 कॉमन, 10 दूना का 20, इसमें से एक जाएगा तो माइनस का 19/2 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस का 2s हो गया। ठीक है, अब ये माइनस तुम इधर मल्टीप्लाई करो तो 2 भी मल्टीप्लाई करो तो s बराबर हो जाएगा 3 का पावर 10, और ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा तो 19/4, और माइनस और माइनस ये भी खत्म हो जाएगा तो 1/4। ये तुम्हारा ऐसा हो गया। ठीक है, आंसर कुछ ऐसा आया हुआ है, आया हुआ ही है। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा तो आंसर को हम खुद पटक के मार देंगे। तो 19 × 3 के पावर 10 और प्लस का 1/4, ये तुम्हारा आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन है 19 × 3 के पावर 10 + 1/4, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्या आपका बी ऑप्शन है। और इसको तुम देख सकते हो मैंने कैसे किया, यहाँ से सीरीज दिया हुआ था, आर के मल्टीप्लाई करा दिया सेकंड वाले सीरीज में,
और इसमें से इसको घटा घटा दिया, तो घटाने के बाद तुम्हारे जीपी बन गया। दूसरे वाले का लास्ट टर्म और पहले वाले का फर्स्ट टर्म छोड़ करके बाकी जो चेंजेस होती है बीच में होती है, ठीक है। और ये देखो तुम्हारे जीपी बन रहा था, जीपी का सम हमने यहाँ लिख दिया और लास्ट टर्म को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर सबको सॉल्व करने के बाद अरेंज कर दिया और यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका, बस एक ही क्वेश्चन आपका बचा हुआ है जो कि करा के खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा 2022 का था भाई, 22 का कौन सा शिफ्ट था ये, 2022 का ये था सेकेंड शिफ्ट जो कि 25 जून को आया था, ठीक है। पच्चीस जून को ही आया था ना, हाँ। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। ये 2021 का है, 2021 का है। क्या बोल रहा है, 1 2 7 12 17, ठीक है। तो 1 2 7 12 और 17 कितना है, इसमें एक बढ़ा है, इसमें 17 नहीं होगा भाई, 12 17 22, ठीक है ना। 1 2 7 12 17 22, ठीक है। बाई का 3 स्क्वायर और 3 के पावर क्यूब और 3 के पावर 4 3 के पावर 5 प्लस 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 प्लस, और ये तुम्हारा कहाँ तक है इनफाइनाइट तक है, ठीक है। अब एक बार देख लें लो, 1 2/3 3/7/3 स्क्वायर 12/3 क्यूब 17/4 क्यूब और ये निकालना, ठीक है। बवाल हो गया अब ये तो, 1 2 7 12 17 22, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है ये, इनफाइनाइट टर्म तक। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म तक। कहोगे भैया अब इसको निकालें कैसे, डिफरेंस क्या है इसके बीच का, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 5 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 5 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 5 है, और इसके बीच का डिफरेंस क्या है 5 ही है, क्या है 5 ही है, ठीक है। तो हमें तो ये पता चल गया कि 2 + 5 7 7 और 5 12 12 5 17 और 17 और 5 22, ठीक है ना। लेकिन इसमें 1 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, क्या करते हैं हटा देते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं 1 प्लस 2/3 प्लस 7/3 का स्क्वायर प्लस 12/3 का क्यूब प्लस। अब देखना इसमें क्वेश्चन में इसमें चालाकी क्या हुई है ना, कि तुम पहले टर्म को देखोगे ना तुम्हें लगेगा अरे भाई ये तो अलग बन रहा है और तुम बना ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब कहोगे भैया मैंने ब्रैकेट क्यों मारा, हम इसको जा रहे हैं कंसिडर करने क्या, एस स्टार। क्या कंसिडर करने जा रहे हैं, एस स्टार। एस स्टार इसको कंसिडर नहीं करेगा, थोड़ा सा रुको, एक और मजा आने वाला है, क्या एक और मजा आने वाला है 1 प्लस का। इसमें से 1/3 कॉमन कर लेते हैं, 1/3 कॉमन कर लेते हैं, तो जाएगा 2 प्लस 7/3 प्लस 12/3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का क्यूब प्लस 22/3 के पावर 4 प्लस इनफाइनाइट टर्म्स। अब हम इसको जा रहे हैं कंसिडर करने क्या, एस स्टार। एस स्टार इसमें आर बराबर क्या है 1/3 है जो कि 1 से छोटा है, ठीक है। ए बराबर क्या है तुम्हारा 2 है, डी बराबर क्या है तुम्हारा 7 - 2 5 है, ठीक है। तो तुम इसका सम निकाल सकते हो, तो लिखो 1 + 1/3, इसका सम क्या होगा 2/1 माइनस का आर, 1 - आर मतलब 1/3 प्लस 5 × 1/3 मतलब डी × आर अपान का 1 माइनस का आर का होल स्क्वायर। ऐसा तुम कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अभी तो तुम्हें पढ़ाया था आपको कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो तुम्हारा करोगे 2/3, 1/3 यहाँ पर ऐसे रहने दो, 2/3 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/2 इंटू का 3 हो गया प्लस 5/3 हो गया इंटू, तो ये हो जाएगा 2 2 गुना 4 और 9/4 यहाँ पर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, 2 से 2 खत्म हो गया, 3 से ये 9 खत्म हो गया, और यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा एस बराबर का 1 प्लस का 1/3 ब्रैकेट खत्म करते हैं, यहाँ पर बचा है तुम्हारा 3, यहाँ पर क्या बचा है 3 बचा है प्लस का 5/4 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है 5/4, ठीक है। तो अब देखना इसको साथ में ले लेते हैं 1 प्लस 1/3 और ये क्या हो जाएगा 4 3 12 और 5 17 17/4, ठीक है। और इसको लेते हैं ऐसे 1 प्लस 17/12 और इसको ऐसे लेते हैं 12 इधर लेंगे तो प्लस का 17/12, तो 7 और 2 9 29 अपन का
12 आएगा, किसका वैल्यू, एस का वैल्यू। तो ऐसा कुछ आया हुआ है, आंसर आ जाना मेरे भाई। नहीं आया हुआ है, कहाँ गलती हुआ। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, 2 7 12 17 22 22, कहाँ हो गया गलती। ये कॉमन किया उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है क्या, तभी ये जेई में आया हुआ है, लग तो रहा है कुछ ऐसा ही। 2/1 माइनस का 3, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 2 बटे का 3, 3 ऊपर जाएगा, 2 हो गया वहाँ से ख़त्म, प्लस डी इंटू आर अपन का 1 माइनस आर, 3 3 का 9, 2 2 का 4, 5 बटे का 4, 4 3 का 12, 12 और 5 17, 17, 4 3 12, तीन से कटना चाहिए था ना, बाई फोर सब में है। 3 से ऐसा क्या घटेगा, 10 तो है नहीं। कैलकुलेशन का ही मिस्टेक हुआ क्या, चेक करो आप लोग एक बार। 1 2/3, 7/2, 12 इतना, ये हो गया, ये हो गया। 1/3 कॉमन कर लिया तो तुम्हारा कुछ इस प्रकार से बन गया, a/1 माइनस आर हो गया, आर की वैल्यू 1/3 है, डी इंटू आर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया ये। तो अपन ये ऐसे हो गया 3 प्लस का, तरीके तभी तो कहूँ 3 से 3 यहाँ कट किया था, तो यहाँ पर 5 यहाँ का 15 था ना पहले से, ठीक है। अब सही होना चाहिए, अब सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 यहाँ का 15, 15 बटे का 4 होगा ना, क्या है यार इतना गंदा था, ठीक है। तो 4 तिहाई का 12, और 12 और प्लस का 15 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तुम्हारा 27, तो 27/4 हो गया, ठीक है। और ये तुम करोगे इसको इधर, तो 27/12, और 12 और 27 और प्लस का 12 है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, तो 39 बटेगा 12। अब इसको तुम 3 से कट करोगे तो 20, इसको तुम यहाँ से कट करोगे तो ये आ जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 3 बटेगा 4 आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 13/4 बी ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन लिख लेना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये तुम्हारा क्या है, 15/4, 13/4, 15/4, 13/4, और यहाँ पर 9/4, 11/4, ठीक है, 9 और 11, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 13/4 है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 से यहाँ कट कर सकते हो तुम, फिर 9 3 27, तो 9/4 हो जाता है, उसका तुम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तुम इसको देखो ऐसे भी कर लो, यहाँ पर 3 से कट हो गया कितने 9 टाइम्स तक, तो 9/4 हो गया, और इसको करोगे तो 4 प्लस का 9 कितना हो गया 4, ये 13/4, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया 13/4 आंसर हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा 2021 का था। और एक और क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें, जो कि सॉल्व करना बहुत ही आसान है, और वो तुम्हारा 2018 कहाँ है यार, तुम दिख तो नहीं रहा कभी जल्दी, 2018 2018, हाँ, एक और क्वेश्चन है आपका 2018 में, ये तुम्हारा आंसर है क्या, देखो ध्यान देना, एक दूसरा क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, और फिर उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बता देते हैं, हम करेंगे नहीं सॉल्व, हम नहीं करेंगे, अब ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, 2018 का है, एकदम सेम टू सेम इसी पर बेस्ड है जो मैंने अभी आपको कराया है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 135 ही लिखा है ना, 135, सॉरी 137
137 15 31 और क्या इसके अपन में क्या लिखा है 248 248 16 प्लस 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 प्लस, ठीक है। और ये तुम्हें क्या करना है, सम निकालना है। तो देखो 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, 31 है, डिफरेंस क्या है 2 है, डिफरेंस क्या है 4 है, डिफरेंस क्या है 8 है, क्या डिफरेंस 8 है, और इसके इसके बीच का डिफरेंस क्या है 16 है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बन रहा है, तुम्हारा जीपी बन रहा है, जीपी बना है। ये तो एपी बना ही नहीं, 2487 हो गया। अच्छा मतलब छोड़ो, ये तुम्हारा एजीपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने तुम्हारा आ गया तो अब मुझे कराना जरूरी बन गया, ठीक है। तो ध्यान देना 1 3 7 15 और 31, जब कोई नया क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा अच्छा लगता है, चलो कम से कम बताना तो है। ये तुम्हारा 8 हो गया, तुम्हारा 16 हो गया। ये देखो 2 2 4 2 4 8 16 और इनसे क्या 2 4 8 16 है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा कुछ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला काम इसमें होने वाला है। इसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करके थोड़ा सा हम इसको बना लेते हैं, क्या करते हैं बना लेते हैं। ये 1 है प्लस का 2 दूनी का 4 माइनस का 1, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस का 1 बाई का 2, ठीक है। और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस का 1 बाई का 4, ठीक है। तुम्हारा हो जाएगा 4 दूनी का 8 माइनस का 1 7, और 8 दूनी का 16 माइनस का 1 15, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ 8 माइनस का 1 बाई का 8, तुम्हारा ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 16 माइनस का 1 बाई का 16, कब तक जा रहा है ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान देना है, क्या है 1 प्लस का, तो इसको तुम 2 से 2 कट करोगे तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस 1 बाई का 2, ठीक है ना। और इसको जब करोगे तो 2 माइनस 1 बाई का 4, ठीक है। अब प्लस इसको 2 माइनस 1 बाई का 8, ठीक है ऐसे। और प्लस से तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई का 16, ये तुम्हारा कुछ ऐसे बन रहा है। एक कितने टर्म तक का पूछ रहा है मेरे भाई, फर्स्ट 20 टर्म, ठीक है ना। कब तक निकालना है 20 टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं था, क्यों, क्योंकि 2 आपस में आ गया था ना, मैंने तो बस ऐसे ही देख लिया था कि अच्छा निकालते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कहाँ तक निकाला 20 टर्म्स तक, ठीक है। तो ध्यान देना, ये पहला टर्म तो 1 हो गया। अब ये 2 कितना टर्म तक आएगा, तो पहला टर्म ये हो गया, बाकी तुम्हारा 19 टर्म्स बचे हुए ना। तो 2 तुम्हारा कितनी टर्म्स तक आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कितने तक आएगा 19 टर्म्स। कब तक आएगा 19 टर्म्स तक, क्योंकि पहला टर्म तो ये तुम्हारा हो गया, बाकी दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, चौथा पांचवा, तो 2 कितनी बार आएगा 90 टर्म्स तक आएगा, ठीक है। और देखो माइनस, माइनस क्या सब में है, तो माइनस मैंने पहले ही कॉमन कर लिया 1 बाई का 2। अब देखना ये क्या है कि तुम्हें अब यहाँ से पहला टर्म तुम छोड़ दो, ये बचा है तुम्हारा 19 टर्म, तो 19 टर्म तो 1 बाई का 2 प्लस 1 बाई का 4 प्लस 1 बाई का 8 प्लस का 1 बाई का 16 प्लस कितने टर्म तक 19 टर्म्स तक, कितने टर्म तक 19 टर्म्स तक, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 को अगर हम 19 बार जोड़ें, तो 2 को 19 बार जोड़ने का मतलब क्या है कि 2 का मल्टीप्लाई 19 से, ठीक है। और माइनस का, अब इसका हम निकालते हैं, टोटल टर्म कितने हैं 19 टर्म्स तक है, तो इसका सम निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 1/2 इंटू आर के पावर 1/2 के पावर कितने टर्म है 90 टर्म माइनस 1 अपन का 1/2 माइनस 1, तुम्हारा ऐसा होगा, हाँ ऐसा होगा। तो ठीक है, यहीं पर हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आंसर आ गया। बाकी हम इसको यहाँ पर मिटा करके लिख देते हैं, ठीक है, मिटा करके लिख देते हैं। तो देखो ये आ गया 19 प्लस सॉरी 1 प्लस 19 दूनी का 38, अब माइनस का 1/2, और इसके माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 के पावर 19 माइनस 1 अपान का माइनस 1/2, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस 1/2 माइनस 1/2 खत्म हो गया, तो हो गया 39 और प्लस 1/2 के पावर 19 माइनस का 1, मतलब तुम ऐसे लिख दो 38 प्लस 1/2 के पावर 19, ठीक है। किसका वैल्यू एस का वैल्यू, तो तुम्हारा आंसर आ चुका है। तुम्हारा आंसर दिया हुआ है कि नहीं, कुछ ऐसा आंसर दिया हुआ है कि नहीं कुछ, ठीक है। तो आंसर ऐसा दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लिख लेना, क्या लिखना ऑप्शन, क्या लिखोगे ऑप्शन, ए ऑप्शन है आपका यही जो आंसर आया हुआ है, ठीक है। और बी ऑप्शन है आपका 39 प्लस, सी ऑप्शन है आपका और डी ऑप्शन है आपका अरे अच्छा ये तुम्हारा 39 है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, कौन सा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक
आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एपी देख लिया, जीपी देख लिया, एचपी देख लिया, और जो भी था हमारा चैप्टर सारा का सारा हमने चीज देख लिया, ठीक है। तो बाकी हमें अब करना क्या है, अब हमने पढ़ना है स्पेशल सीरीज, ठीक है ना। तो आपको पता हो या ना हो, मैंने एजीपी और स्पेशल सीरीज आपको साथ में पढ़ा दिया। कहोगे कैसे? मैंने अभी आपको बताया था कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ये क्या हो, एपी में हो। जब किसी का डिफरेंस, जैसे तुम्हारा ये था एजीपी वाले में था पिछला क्वेश्चन, जो कि ऊपर का एपी बन नहीं रहा था, लेकिन उसका डिफरेंस कर रहे थे ना, तो वो एपी बन रहा था, ठीक है ना। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको देख रहे थे अपना, ठीक है ना। तो कुछ बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुमको 2 बार एजीपी सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है? 2 बार एजीपी सॉल्व करना होता है। तो मैंने स्पेशल सीरीज भी आपको पढ़ा दिया, बस आपको पता नहीं चला, ठीक है। तो अभी ये स्पेशल सीरीज का थोड़ा सा टाइप बता दूंगा कि उसका जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। किस क्लास में? अगली क्लास में। और अगली क्लास में मैं थोड़ा सा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज का लेकर के आऊँगा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा बस 2 मिनट या 5 मिनट का कॉन्सेप्ट रहेगा। हालांकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो 15 से 20 मिनट हो जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। और उसमें 10-12 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो कि आपका वो क्लियर हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज, ठीक है ना। और स्पेशल सीरीज का टर्म, ठीक है। बाकी तुम्हारा यहाँ पर भी स्पेशल सीरीज और एजीपी दोनों साथ में था, वो खत्म करा दिया है। और जेईपीवाई के जो आपके 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, 3 ही क्वेश्चन कराए मेरे हिसाब से, 2022 के 2, 21 के 1 और 18 का ये 4 क्वेश्चन कराए मैंने। और चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, जो कि एजीपी से रिलेटेड थे। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपका एजीपी में नहीं पूछता है। जो मैंने आपको एजीपी पढ़ाया बस वही पूछता है, जो आपको यहाँ पर मैंने सब किया, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने आपको डिराइव भी करके बता दिया फॉर्मूला, कि फॉर्मूला कैसे होता है। फॉर्मूला आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। मैं भी एग्जाम में फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है कि इसको तुम्हें, ये तुम्हारा क्या किस चीज़ का सम लिखा हुआ है, या फिर एजीपी का सम का तुम्हारा फॉर्मूला दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, तो तुम्हें उसमें टिक मारना रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत लोगों को फॉर्मूला वो याद नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि रटवाते हर कोई है। जहाँ भी आप पढ़ने जाओगे, जहाँ भी आप पढ़ रहे होगे, या फिर जो भी बच्चे पढ़ने जाएंगे कहीं, हर जगह जाओगे, सब कोई बस सिर्फ फॉर्मूला रटवाता है, डिराइव कोई नहीं करवाता है। तो तुमको क्या है ना, रटवाएंगे तो तुम्हें लगेगा कि याद हो गया, लेकिन एग्जाम में तुम्हें याद नहीं रहता है। तो एग्जाम में क्या होता है, तुम्हें निकालना पड़ता है, और तुम्हें वो डिराइव करने भी नहीं आता है, ठीक है ना। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको डिराइव करके भी बता दिया कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और फॉर्मूला याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो आप वहाँ पर डिराइव कर लेना, ठीक है, और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो उन लोगों का भी तैयारी अच्छे से हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। रखते हैं, धन्यवाद।